नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप तोमर श्री कृष्ण प्रज्ञा कुंज के माध्यम से सभी को महाराणा प्रताप जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हम ऐसे वीर प्रतापी योद्धा, समृद्धिशाली, स्वतंत्रता प्रेमी और देशभक्त राणा प्रताप की जयंती मनाने का हमें एक सौभाग्य मिला है। महाराणा प्रताप एक कर्तव्यनिष्ठ, प्रतिज्ञा और संकल्प देशभक्त थे। उन्होंने अपने सम्मान और मान इज्जत के लिए और मान मर्यादा के लिए अपनी माटी की रक्षा की। ऐसे वीर प्रतापी राणा प्रताप का नाम इतिहास में अमर है, परंतु कुछ इतिहासकारों से भूल हुई है। उनके नाम के आगे महान लगाना या तो इतिहासकारों ने जानबूझकर भूल की है या इतिहासकारों से भूल हुई है, परंतु राणा प्रताप का नाम महान में गिनती होना चाहिए था, ऐसा नहीं हो सका। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को चित्तौड़गढ़ के उदयपुर में हुआ था। इनके पिता राणा उदय सिंह और माता जावंती देवी थी और ये दो भाई महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह थे। राणा उदय सिंह के बाद मेवाड़ का राज्याभिषेक राणा प्रताप के हाथों में आया। जब राणा प्रताप का जन्म हुआ, उन दिनों दिल्ली का सम्राट अकबर एक साम्राज्यवादी विस्तारक था। उनके हृदय में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी और उन्होंने अपनी देश की स्वतंत्रता के लिए, साम्राज्य के लिए और अपनी माटी की लाज के लिए जीवन निरंतर संघर्ष किया। ऐसे राणा प्रताप का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, परंतु कुछ इतिहासकारों ने उनके नाम के आगे महान लगाना ये इतिहासकारों ने भूल की है। दोस्तों, जब मुगल बादशाह अकबर मेवाड़ जीतने का संकल्प कर रहा था, तो राणा प्रताप के मन में भी एक अपनी देश भावना की ज्वाला धधक उठी। अकबर एक शक्तिशाली सेना लेकर मेवाड़ को जीतने का प्रयत्न किया और उसने चित्तौड़गढ़ का घेरा डाल दिया। तो राणा प्रताप ने भी अपने पुत्र अमर सिंह के साथ अकबर का मुकाबला किया और जोरदार संघर्ष किया वीरतापूर्वक, और मुगल सेना के छक्के छुड़ा दिए, परंतु वे गंभीर रूप से इस युद्ध स्थल में घायल हो गए और उनका घोड़ा चेतक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। और उनके मामा झाला मान सिंह ने कहा कि राणा प्रताप, तुम युद्ध भूमि से निकल जाइए, क्योंकि हम मेवाड़ को आज नहीं कल तो स्वतंत्र करा लेंगे, परंतु दूसरा महाराणा प्रताप कहां से लाएंगे। परंतु महाराणा प्रताप नहीं माने कि क्षत्रियों का युद्ध भूमि से भागना असंभव है। तो महाराणा प्रताप की सेना ने भी कहा कि महाराणा प्रताप, युद्ध भूमि से निकल जाइए कि हम मेवाड़ को तो दोबारा स्वतंत्र करा लेंगे, परंतु आपका जीवित रहना मुमकिन है। परंतु जब महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से सुरक्षित निकले तो उन्होंने कई मीटर का नाला उनके घोड़े ने पार किया, परंतु घोड़ा बाद में गस्त खाकर गिर पड़ा और दो मुगल सैनिक महाराणा प्रताप की तरफ उन्हें मारने के लिए दौड़े। उधर से शक्ति सिंह अपने घुड़सवार पर आया और उन दो मुगल सैनिकों को वहीं ढेर कर दिया और राणा प्रताप के चरण स्पर्श करके उनसे माफी मांगी और उन्हें अपना घोड़ा भी सौंप दिया। परंतु दोनों भाई जब गले लिपट कर रोए तो ऐसा प्रतीत होता है उनके आंसू भी गुस्से से धुल गए और उन्होंने क्षमा याचना की और राणा प्रताप के साथ शक्ति सिंह भी हो गए। दोस्तों, महाराणा प्रताप का जीवन एक संघर्षपूर्ण और अपनी माटी की कूट कूट का भरा था और उन्होंने जीवन पर्यंत तक, जब तक जीवित रहे, अपनी माटी की लाज के लिए, अपनी मान सम्मान के लिए उन्होंने युद्ध जारी रखा। और बाद में वे जंगलों में भटकते रहे। जब उनका राज छिन गया, किले में भटकते रहे, आबू पर्वत पर भटकते रहे। एक वनिया भामाशाह आया, उन्हें कहा कि महाराणा प्रताप, ऐसे क्यों भटक रहे हो, ऐसे सोच लिया वंश खतरे में पड़ सकता है, मैं अपनी दौलत सारी आपको बेच के
न्योछावर कर देता हूँ। परंतु महाराणा प्रताप ने कहा कि हम क्षत्रिय हैं, हम किसी की दौलत नहीं लेते। परंतु भामाशाह ने सारी दौलत बेचकर राणा प्रताप को सौंप दी और उन्होंने कहा कि देश के खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इससे महाराणा प्रताप ने नई सेना का संचालन किया और 1582 में दिलेर का युद्ध शुरू किया। दिलेर का युद्ध इतिहास के पन्ने से गायब किया गया। दिलेर के युद्ध में महाराणा प्रताप और राणा अमर सिंह दोनों ने इस सेना का संचालन किया और अकबर के ओर से सलीम और जसवंत सिंह, परंतु इस बार भी मुगल सेना के छक्के छुड़ा दिए गए। परंतु इतिहास के पन्ने से दिलेर का युद्ध गायब किया गया। इस युद्ध में राणा प्रताप ने माबत खां को घुड़सवार सहित काट दिया। ऐसा इतिहास में कहना असंभव है, क्योंकि महाराणा प्रताप के ऐसे योद्धा थे जिन्होंने एक ही बार में घोड़े सहित घुड़सवार को काट दिया। परंतु महाराणा प्रताप का जीवन एक संघर्षपूर्ण, अपनी माटी की रक्षा के लिए संघर्षपूर्ण रहा और उन्होंने 21 वर्ष के निरंतर संघर्ष में चित्तौड़गढ़, अजमेर, मंडलगढ़ अनेक किले स्वतंत्र करा लिए और अपने राज्य विस्तार के लिए और अपने पुत्र को राज्याभिषेक सौंपकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। महाराणा प्रताप जीवन भर अपने राज्य के, अपने देश की, अपनी जनता की, अपनी प्रजा के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे। ऐसे महाराणा प्रताप का नाम इतिहास में अमर होना चाहिए और उनका नाम स्वर्ण अक्षर में लिखा जाना चाहिए। कुछ इतिहास छुपाया गया। बप्पा रावल, राणा कुंभा, रानी नक्कटी, रानी दुर्गावती और छत्रपति शिवाजी, लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनकी बस कहानियां शॉर्टकट में लिखी गई हैं। इनकी कहानियों को विस्तारित रूप में नहीं लिखा गया। अकबर, बाबर, औरंगजेब, शाहजहां जैसे मुगल बादशाहों की कहानियों को विस्तारित रूप में लिखा गया। ये इतिहास से छेड़छाड़ की गई है। कुछों को वीरों का इतिहास तो छुपाया ही गया। वीर तोगाजी राठौर, अमर सिंह राठौर, वीर जडेजा जी राठौर, ऐसा का इतिहास तो, ऐसा का नाम तो इतिहास के पन्ने से गायब किया गया। इसी प्रकार हम इतिहास की नई नई जानकारी के लिए आपको ये वीडियो में बताते रहेंगे और आप हमारी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, क्योंकि आगे ये वीडियो जाएगी, शेयर करोगे तो लोगों को नई नई जानकारियां होंगी और आगे भी वीडियो इस तरह के बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।